हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विथ अनाया हुसैन पे। तो दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए क्लास 10 के एक्सरसाइज 8.1 से पहले क्वेश्चन को आज हल करेंगे हम लोग। तो इससे पहले जो है इसका पूरा परिचय वीडियो मैंने बनाया है त्रिकोणमिति पे कि त्रिकोणमिति में जो है हम लोग क्या करेंगे, यदि त्रिभुज का जो है दो साइड दिया हो तो तीसरा किस प्रकार निकालेंगे, और तीसरा निकाल लेने के बाद हम लोग उसका अनुपात कैसे निकालेंगे, साइन कोस टेन कोस सेक कोसेक, इस प्रकार जो है हम लोग उसको किस प्रकार उसका जो है मान बैठाएंगे। तो जिन लोगों ने भी हमारा जो है पिछला वीडियो नहीं देखा है वो उसे ज़रूर देख लें, ताकि आपका जो है पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं इसको, पहले क्वेश्चन को, और हल करते हैं इसको। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, और हमारे पास दिया हुआ है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर और बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो निम्न का मान ज्ञात करें। साइन ए कॉमा कॉस ए, ये पहला हो गया। यहाँ से फिर हमारे पास दूसरा है कि साइन सी कॉमा कॉस सी का जो है वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहले आपको देखा होगा, मैंने अपने पिछले वाले वीडियो में बताया कि हमें ये जो है दो ही भुजा दिया हुआ है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास दो भुजा दिया हुआ है, ए बी और बी सी दिया हुआ है। तो हमें एक भुजा, तो सबसे पहले यहाँ से एक भुजा निकालना है। जब तीसरी भुजा भी निकल जाए उसके बाद हमको क्या करना है, इस पे मान जो है इसका पुट करना है। तो सबसे पहले हमसे जो बोला जा रहा है कि एक समकोण त्रिभुज पहले हमको क्या करना है, बना लेना है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम एक, आप अंदाज से भी एक एंगल, राइट एंगल ड्रॉ कर सकते हो जिसका जो है एक कोण क्या हो, 90 डिग्री का हो। चलो मान लेते हैं हमारे पास ये एक राइट एंगल है, ठीक है, जिसका जो है बी कोण समकोण है। क्या बताया गया हमारे पास कि बी वाला एंगल जो है वो समकोण है। ठीक है, तो ये बी एंगल के सामने की भुजा क्या होगा, ये तो हमारे पास कर्ण होगा। क्या होगा, ये तो कर्ण होगा। अब ए बी क्या होगा, एक न्यून कोण होगा। क्या होगा, हमारे पास बताया जा रहा है कि आपका ए बी जो है 24 सेंटीमीटर। तो यदि हम इसको ए मान लें तो ये जो हमारा ए बी है, क्या है, ये जो हमारा ए और बी है, इसको जो है क्या होगा, ये 24 सेंटीमीटर होगा। 24 सेंटीमीटर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर। अब हमारे पास कह रहा है कि बी सी 7 सेंटीमीटर है। क्या है, ये जो हमारा है, तो इस कोण को हम लोग क्या मानेंगे, बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगा हमारा, ये 7 सेंटीमीटर हमारा बी सी भुजा है। तो सबसे पहले हमें तो क्या हुआ, ए बी पता चल गया, बी सी चल गया, लेकिन हमारा कर्ण तो हमें पता नहीं है। ठीक है, कर्ण हमें पता नहीं है। तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये आधार होता है। क्या होता है, ये आधार। तो मान लेते हैं हमारा क्या है, बी आधार 7 सेंटीमीटर हो गया। लंब जो है हमारा क्या हुआ, पी हमारे पास दिया हुआ है कितना, पी जो है हमारा 24 सेंटीमीटर है। आप अगर चाहो तो लंब को आधार यानी कि बी सी को आप क्या कर सकते हो, बी सी जो है आपका बराबर है, बी बराबर है आपका क्या, 7 सेंटीमीटर, यानी बी सी बराबर आधार है। आधार को बी से डिनोट करते हैं, और ये क्या टोटल आपका 7 सेंटीमीटर। अब ए बी बराबर है आपका पी के, यानी कि लंब बराबर है आपका 24 सेंटीमीटर। अब आप लिख लो ए सी बराबर होता है आपका एच बराबर क्या है आपका वाट। आपको एच पता नहीं है, तो पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, यदि आपको कर्ण निकालना हो तो क्या करोगे आप, तो रूट अंडर पी का वर्ग प्लस बी का वर्ग कर देना है आपको। ठीक है, जो आएगा वो आपका क्या होगा, कर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। यहाँ से एच इज इक्वल टू रूट अंडर पी का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो पी आपको यहाँ दिया हुआ है 24 आप बैठा दो, और इसका वर्ग कर दो। प्लस का आपका बी है, क्या, हाँ बी आपका 7 है, तो 7 का आप वर्ग कर दो रूट के अंदर। तो आपके पास ये आ जाएगा। तो 24 का मल्टीप्लाई यदि 24 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 576। क्या हो जाएगा, 500 आपका हो जाएगा 76, और 7 का जब मल्टीप्लाई 7 से करोगे तो हो जाएगा 49। 15 5 बाकी 1 7 11 12 2 बाकी 1 5 और 6, तो आपका आ गया टोटल का 625। कितना आ गया रूट के अंदर, 625, और 625 पूर्ण वर्ग संख्या है, और इसका वर्गमूल आपका आ जाता है 25।
तो ये आपका क्या आ गया, 25 आपका आ गया क्या, वर्गमूल आ गया इसका। इसका मतलब ये पता चला आपको कि h आपके पास 25 है, क्या है, यानी कि कर्ण जो है वो आपका क्या है, 25। अब तो आपको सभी भुजा पता चल गया ना, यहाँ आपको 25 निकल आया, क्या होता है। अब देखिए आप इसका रेशियो 25, 24, 7। समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कर्ण का वर्ग जो होता है, क्या होता है, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का वर्ग जो होता है वो दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण अकेले वर्ग कीजिए और इन दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ दीजिए तो बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि यकीन न आता हो तो अभी जो दिखाया है पता चला ना, ये आप 24 का जब वर्ग किए तो क्या आया, 576 आ गया। कितना आया, 576। 24 का वर्ग जब आप किए तो ये आ गया 576, और इसका वर्ग जब किए तो आ गया आपको कितना, आपका आ गया 49। तो इन दोनों के वर्ग को जब हम जोड़ दिए तब ना हमारे पास आया 625। अगर आप देखो तो 25 को अकेले वर्ग करो और इन दोनों को वर्ग करो, 25 का जो वर्ग होगा 625 अकेला, और इन दोनों को जोड़ोगे तब 625 होगा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक ना। तो अब हम लोग चलो इस पर आते हैं। तो ये तो हमारा तीनों भुजा पता चल गया। अब हमें क्या करना है, हमसे जो पूछा है साइन ए कॉमा कॉस ए बताइए, साइन ए कॉमा कॉस ए बताइए। यहाँ आपका साइन ए है कॉमा कॉस ए है, अर्थात हमारे पास पहले जो है एंगल साइन ए पर है, दूसरे में कॉस के ऊपर भी एंगल ए ही है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, हमारा पहला जो इससे पूछा जा रहा है कि बताइए आप साइन ए क्या होगा, साइन ए बराबर क्या होगा। तो हम लोग लिखेंगे साइन ए इज इक्वल टू, तो साइन थीटा का सबसे पहले फॉर्म लगाना है लंब बटा कर्ण होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरिहरि बोल, ये आपको याद करवाए थे हम। तो ये हो जाएगा कर्ण। तो आप देख रहे हो यहाँ कि आपका जो है लंब जो है साइन ए, तो एंगल आपका कहाँ बना रहा है, ये एंगल क्या बन रहा है, एंगल ये बन रहा आपका। तो मैंने आपको कल बताया था कि एंगल की सम्मुख भुजा BC क्या होगा, लंब हो जाएगा, क्या होगा आपका BC लंब हो जाएगा। और कर्ण तो आपका बदलेगा नहीं, AC जो है हमेशा सेम टू सेम रहेगा, आप AC लिख सकते हो, ठीक है। अब BC का वैल्यू आपके पास क्या है, यहाँ BC का वैल्यू 7 है और AC का वैल्यू आपके पास 25 है। तो ये हो गया आपका साइन ए का मान, ठीक है। अब आपको कॉस ए निकालना है। तो एंगल एक ही जगह पे क्या है, एंगल आपका एक ही है, आप लिखोगे कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, तो कॉस ए बराबर होता है आपका कॉस थीटा बराबर, मैंने आपको क्या बताया था, आधार बट्टा कर्ण। ये हो गए बद्री प्रसाद जी और हरिहरि बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ आप देखो एंगल आपका अभी यही है, तो एंगल के सामने की भुजा लंब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे फॉर्मूले में क्या है, आधार बटा कर्ण है। तो आप देखोगे हमें ये तो नहीं लेना है, लंब है ये, तो आधार हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये ए बी हो जाएगा, क्या होगा आधार, आधार हमारा ए बी हो जाएगा। और कर्ण तो हम बता रहे थे कि कर्ण चेंज नहीं होगा यहाँ से ए और सी, तो आप लिखोगे यहाँ ए सी। अब आपके पास क्या बच जाएगा, ए बी। तो ए बी आपने निकाला है, यहाँ ए बी जो है आपका यहाँ 24, मैंने यहाँ भी लिख दिया ए बी 24 और ए सी 25, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक आंसर। अब बात हमसे पूछा जा रहा है दूसरे वाले में, ये दूसरा वाला जो है आपका साइन सी कॉमा कॉस सी, ठीक है। तो हम दूसरे वाले का 1 नंबर लिखेंगे कॉस सी। तो कॉस सी बराबर हमारा क्या है, आप देखिए कॉस सी, थीटा कहाँ चला आया, एंगल यहाँ आ गया, ठीक है। कॉस सी के बारे में, तो जैसे ही एंगल यहाँ आया तो ये जो सम्मुख भुजा है इसकी ये भी लंब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। तो ये हाँ, यहाँ साइन सी और कॉस सी है, तो हम पहले कॉस सी लिख दिए, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना इसके लिए। तो पहले साइन सी है, तो चलो साइन सी ही निकाल देता हूँ इसका, साइन सी, साइन सी। तो साइन सी पे एंगल, अभी आपका एंगल यही है, तो इसके सम्मुख भुजा क्या होगा, ए बी। अब साइन सी का सबसे पहले आप साइन थीटा का फॉर्मूला लिख लो, लंब बटा कर्ण होता है,
और अब देखो कि आपका किस एंगल के बारे में पूछ रहा है। एंगल सी है तो सी के सामने की देख लो क्या होगा, लंब होगा। तो आपका सम्मुख भुजा इसका आपका हो जाएगा लंब, ए बी हो जाएगा आपके पास लंब, बटा कर दो ए सी। ए सी आपका बदलता नहीं है, ए सी को आप एज इट इज़ रहने दो। तो ए बी देख लो आपका मान क्या है 24 है, और ए सी आपका क्या है 25। तो एक आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या देखना है, उसके बाद आपको देखना है कि हमारे पास जो है पूछा जा रहा है कॉस सी। क्या पूछा जा रहा है, कॉस सी। कॉस सी देखना है हमारे पास। तो कॉस थीटा का सबसे पहले आप लिख लो फॉर्मूला, आधार बटा कर्ण होता है, और इसका जो है आधार बटा कर्ण कॉस सी, एंगल यही है। तो इसके लिए जो लंब तो ये है, एंगल ये है तो इसका मतलब लंब ये है, और आधार इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आधार लिख लो आप बी सी अपॉन का एच को ए सी ही रहने दो, एच ए सी तो बदलेगा नहीं। तो अब आपका बी सी यहाँ देख लो आप क्या है, बी सी आपका 7 सेंटीमीटर है, और ए सी आपके पास 25 एज इट इज़ पहले की तरह है, वो तो बदलेगा नहीं, ठीक है। इस प्रकार हमने क्या किया है कि जो हमसे पूछा है इसमें वो सारा का सारा हमने मान यहाँ पे प्राप्त कर लिया है। तो आप जब भी इस तरह का क्वेश्चन बनाओगे इसी प्रकार से आपको बनाना है। तो पहले आपका तीनों भुजा पता हो जाना चाहिए, दो भुजा दिया रहता है, तीसरी भुजा आपको क्या करना है, यहाँ जैसे आपका ए बी और बी सी दिया हुआ था तो इसमें हमने ए बी और बी सी रखा, और तीसरी भुजा जो है आपका ए सी, इसको प्राप्त कर लिया। तीसरी भुजा निकालने के बाद हमसे जो भी अनुपात पूछेगा हम उसका क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि यदि एंगल पूछ रहा है, यदि हमसे एंगल ए के बारे में पूछ रहा है यानी साइन ए, तो इसका अर्थ ये हुआ कि ए एंगल ए की सम्मुख भुजा बी सी जो है लंब हो जाएगा, ठीक है। और यदि हमसे पूछ रहा है साइन सी, ठीक है, साइन सी, तो साइन सी का जो है एंगल सी के की सम्मुख भुजा ए बी जो है क्या हो जाएगा, फिर लंब हो जाएगा, और आधार ये बन जाएगा। कर्ण जो है कांस्टेंट है, वो स्थिर बिल्कुल चेंज नहीं होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हाँ, वीडियो कैसा लगा इसका जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।